गाइज मेरे पोर्टफोलियो की एक कंपनी है एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। आज के दिन देख सकते हैं 12% ये भागा है। मैंने इसमें एंट्री कब की थी? 30 अक्टूबर को मैंने इसमें एंट्री की थी। प्राइस वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, सिचुएशन भी बताऊंगा, लेकिन आई एम सॉरी मैंने इसे अपने ग्रुप में डिस्कस नहीं किया था। मुझे ये याद नहीं कि मैंने ये किसी वीडियो में डिस्कस किया या नहीं, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे ये डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आपके पास है या नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी एक टेक कंपनी है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है मेनली किनको? आप देख सकते हैं इनका क्लाइंटेल, ये पूरी एयरलाइंस कंपनीज है जो इनकी क्लाइंट्स हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनको ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ होते हैं, रेवेन्यू स्प्लिट्स वगैरह, वो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस 82%, कमर्शियल सॉल्यूशन 14% वगैरह वगैरह वगैरह, बोरिंग चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ पे। इसके फंडामेंटल्स, बहुत ही कम मार्केट कैप है इसका, तो बढ़ने की ग्रोथ की जो उम्मीद है वो बहुत अच्छी है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिखाई दे रही है। आप 5 साल पहले देख सकते हैं कितना था और अभी कितना है, तो डबल भी नहीं हुआ है। ये डबल के आसपास ज़रूर है लेकिन डबल नहीं हुआ है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसके, 8 का पेट्रोसी स्कोर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त है, मैक्सिमम जितना हो सकता है। ये प्राइस जो है ये स्प्लिट हो सकता है क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, और डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी देती है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं देने का एक रीज़न ये भी है कि ये डिविडेंड ज़्यादा देती है। अब जो इसका डेट है वो काइंड ऑफ डेट फ्री चीज़ है, और वो भी ये कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ROC ROE देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और जो काफ़ी लोगों को जिसकी चिंता रहती है, इसका PE अपनी इंडस्ट्री PE से बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हर चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है इसमें। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में भी जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे ये सेम दिख रहा है लगभग। यहाँ पे थोड़ा सा DI ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो DI ने ज़्यादा स्टेक कम किया है। ठीक है, तो ये इकलौती यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही है। अब आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस चेक करेंगे तो ये एनुअल प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन बीच बीच में फिर फॉल भी दिखाई देते हैं। तो ये ऑब्वियसली किसकी वजह से होगा आपको पता है, 2020 का असर है इसके ऊपर। और यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ग्रोथ ग्रोथ एंड ये अभी ग्रोथ की तरफ चल रहा है। ओके, तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। अभी दिसंबर का डेटा नहीं आया है, लेकिन सितंबर का अगर चेक करेंगे तो Q1Q पे भी ज़्यादा है, और जो ईयर ऑन ईयर है उसमें भी सेल्स जो है ज़्यादा है। बात करेंगे प्रॉफिट की तो ये सेम है Q1Q पे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ईयर ऑन ईयर, तो उसमें इसमें जो है थोड़ा फॉल दिखाई दिया है। तो आप एक बात मान के चलना कि जो एविएशन वाली कंपनीज़ होती हैं मोस्टली लॉस में ही होती हैं, या तो कह सकते हैं कि लॉस ही दिखाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस ही दिखाती हैं तो उनको सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ भी लॉस में रहेंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके चार्ट को एक बार चल के डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका EPS बहुत ही स्पीड में बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका मीडियन कहाँ है? यहाँ पर। इसका PE कहाँ है? यहाँ पर। तो अभी भी ये बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है, अभी भी ये महंगा नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई इसे टारगेट करना चाहे तो अभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इसे लिया कहाँ पे। मेरे पास ये जो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो है 1398 रुपीज़ के प्राइस पे। ठीक है, 1398 रुपीज़ के प्राइस पे है। और मैंने बताया आपको कि 2023 में मैंने लिया था इसे, अराउंड अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को मैंने लिया था। तो यहाँ कहीं पे शायद इधर कहीं पे ये पड़ता है। ओके, या फिर शायद यहाँ कहीं, या ये इधर कहीं पे पड़ता है, ऊपर की तरफ ही, लगभग 1400 के आसपास ही। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ था उस टाइम? इसमें हुआ ये था कि मुझे जो टारगेट था मेरा, वो टारगेट था 1340 का। जो मैं आपको मंथली SIP लेवल्स वगैरह बताता हूँ, तो उस टाइम में मेरा टारगेट 1340 का था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पहले भी ये नीचे गया था तो शायद अब वापस नीचे ना जाए, तो इस चक्कर में मैंने इसे ऊपर जाते हुए 1398 पे लिया। मतलब अराउंड 50 रुपये या 58 रुपीज़ कॉस्टली मैंने बाय कर लिया। फोमो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ फोमो नहीं करने के लिए, लेकिन मैंने खुद किया। और उसके बाद ये वापस नीचे आया, 1340 को क्रॉस करके थोड़ा सा और नीचे भी आया। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी वो थी जो भी थी। 1340 और 1398 से कुछ भी उतना खास फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में मैंने इसमें बाइंग की थी, लेकिन
मुझे ये थोड़ा और नीचे चाहिए था, मतलब मेरे ईयरली जो लेवल्स होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। एक तो जो बाइंग लेवल होता है वो इस तरह का, मान लो 1340 का मेरा एक ये लेवल था, ठीक है, ये पहला लेवल था। अब ये यहीं से ऊपर चला गया वो अलग बात है, लेकिन इसके हर स्टॉक का जो होता है ना, मेरे 3 लेवल्स होते हैं हर साल। तो इसके नीचे में भी एक लेवल था और इसके नीचे में भी एक लेवल था। ये मैंने बस ऐसे ही रफ बना दिया है, मेरा ये मतलब नहीं है कि 1200 और 1000 था। तो ये नीचे आया ही नहीं, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटीज़ में बाई किया यहाँ पे। लेकिन अगर इस साल मुझे दोबारा इसको बाई करना है तो मैं 1400 के आसपास में कहीं पे भी बाई कर लूँगा। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर इनकेस ये नीचे गिरता है तो 1400 के नीचे में कहीं पे भी इसमें लेवल्स जो है वो अच्छे होंगे। पी रेशियो के तो हिसाब से हमने देख लिया कि लेवल अभी भी महंगे नहीं है, तो यहाँ पे भी अगर कोई ख़रीदता है तो वो महंगा प्राइस नहीं माना जाएगा, लेकिन 1400 पे मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जो मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2100 पे चला जाए काफ़ी जल्दी, ठीक है, इस साल हाफ ईयर तक में ही अगर ये 2100 पे चला जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ओनली अगर इसके रिजल्ट्स या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी मुझे नेगेटिव दिखाई देता है थोड़ा सा भी, तो मैं पूरी तरह से एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में 2100 पे कर सकता। तो एंट्री के लिए 1400 और एग्जिट के लिए 2100। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस कंपनी के बारे में पता था या नहीं पता था, तो और क्या क्या आप जानते हो, क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हो। आज आपका जो बेस्ट स्टॉक था वो भी आप लिख सकते हो, या वर्स्ट स्टॉक जो था वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग उसे भी डिस्कस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।